Hello guys, once again welcome to Bright Star English classes. Today we will discuss about spoken sentences. Spoken just a language. It needs practice and scenario. So we should try to speak with a particular person who will help you in your fluency. So let's start today's sentences. तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ सेंटेंसेस जो हमें हेल्प करेंगे डेली डे टू डे कन्वर्सेशन रिलेटेड सेंटेंस हैं ये जो हमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, जो हम दिन में बोलते हैं, बोलचाल में, आम भाषा में यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं इसे ठीक करवाऊँगा, इसको हम कैसे बोलेंगे? तो आई विल गेट इट रिपेयर्ड। ठीक है, ये क्या होता है? आई विल गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसे ठीक करवाऊँगा। या हम बोल सकते हैं मैं उसे पिटवाऊँगा, तो आई विल गेट हिम बीटन। ठीक है, ऐसा सेंटेंस ये क्या होता है ना, ये पॉजिटिव वर्ब होती है। जो गेट है, जो गेट होती है ना, ये गेट या हम कह सकते हैं मेक, ये पॉजिटिव वर्ब होती हैं। मतलब कुछ करवाने के सेंस में ये यूज की जाती हैं। जैसे मैं इसे ठीक करवाऊँगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। मैं उसे पिटवाऊँगा, जैसे मैं उसे पीटूँगा तो आई विल बीट हिम। मैं उसे पिटवाऊँगा तो आई विल गेट हिम बीटन। ठीक है, और गेट के साथ में हमें वर्ब कैसी चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म की। ठीक है, समझ गए? आगे सेंटेंस से देखो, 4500 रुपये लग रहे हैं। इट इज कॉस्टिंग 4500 रुपीज़। ठीक है, आगे देखो, इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूँगा। इससे बढ़िया तो मैं नया मोबाइल ही खरीद लूँगा। इट इज़ बेटर टू बाई अ न्यू मोबाइल। या बोल सकते हैं आई वुड रेदर बाई अ न्यू मोबाइल। ठीक है, इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूँगा। आम भाषा में हम बोलते रहते हैं ना, अगर हम किसी को फ़ोन अपना सही करवाने के लिए देने जाते हैं, वो जो मोबाइल वाला बताता है कि भाई इसमें ज़्यादा रुपए लग रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ बेटर टू बाई अ न्यू मोबाइल देन। ठीक है, आगे है, एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा। आ गुड मोबाइल विल कॉस्ट मिनिमम 10,000। आ गुड मोबाइल विल कॉस्ट मिनिमम 10,000। नेक्स्ट देखिएगा, दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो। जैसे कुछ बच्चे हैं दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, ठीक है, वीडियोस देखते रहते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। डोंट जस्ट बी ऑन द मोबाइल या ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। राइट, आगे देखो सेंटेंस है, इसी से ताल मिलता हुआ चल रहा है सेंटेंसेस का। देखो, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं। इट स्पॉइल, इसको कितने तरीके से बोल सकते हैं? ठीक है, इट स्पॉइल्स योर आइज, इट रियोन्स योर आइज, इट डैमेज योर आइज, इट हार्म्स योर आइज। ठीक है, इसको हम 4 तरीके से बोले। स्पॉइल्स भी खराब करना, रियोन्स भी खराब करना, डैमेज भी खराब करना, हार्म्स भी खराब करना ही होता है। ठीक है, समझ गए? सिर्फ वर्ब का अंतर है। ठीक है, वर्ब अर्थ सेम है, सबका अर्थ बिल्कुल सेम निकल रहा है, बाकी सेंटेंस वही है। ठीक है, आगे, बिस्तर से उतर जाओ कह सकते हैं। जैसे हम सुबह को बिस्तर पे सो रहे हैं, कोई हमें जगाने के लिए आता है या हम किसी को जगाने जाते हैं, तो बोल सकते हैं गेट ऑफ द बेड, प्लीज गेट ऑफ द बेड। ठीक है, आगे, अगर बिस्तर पर आ जाओ सोने के लिए जो यूज करते हैं होता है गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड। राइट, आगे देखिए, बिस्तर को सही कर लो। जैसे बिस्तर इधर उधर हो रहा है, ठीक है, ठीक से बिछा हुआ नहीं है, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रिपेयर द बेड, या बोल सकते हैं मेक द बेड। प्रिपेयर द बेड या मेक द बेड। राइट, आगे देखिएगा, मेरा रूम खचपच हो रखा है, मुझे ठीक ठाक करने दो। कह सकते हैं मेरा रूम मतलब सामान से भरा हुआ है और इधर उधर बिखरा हुआ है, तो मुझे इसको ठीक करने दो। ठीक है, माई रूम इज मैस्ड अप। मैस्ड अप होता है माई रूम इज मैस्ड अप, मेरा रूम खचपच या सामान बिखरा हुआ है। ठीक है, लेट मी अरेंज इट, माई रूम इज मैस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। अब देखो, लेट क्या है? लेट हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है अपने आगे, ये समझ लेगा। लेट हमेशा अपने आगे या अपने बाद में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, मुझे एक तकिया चाहिए, आई नीड अ पिलो, आई नीड अ पिलो। चाहिए के लिए देखो, मतलब यहाँ पर नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, तो नीड का यूज करते हैं। राइट, मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट पिलो। क्या मैं फ़ैन चला दूँ? क्या मैं पंखा ऑन कर दूँ?
तो डू आई स्विच ऑन द फैन या सेल आई स्विच ऑन द फैन, दो तरीके से इसको बोल सकते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ टेरिबली हॉट टुडे, या बोल सकते हैं इट इज़ ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। ठीक है, दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, राइट। आगे, आज कड़कड़ाती ठंड है, इट इज़ अ बिटर कोल्ड टुडे या इट इज़ अ शिवरिंग कोल्ड टुडे, दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, मैं इसे ठीक करवाऊँगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। ये रिपीटेड सेंटेंस फिर से देखो आ गए, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं आगे। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पर न्यू सेंटेंस है, कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें। कैसे हम किसी की फ़ोटो शूट कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम उससे कैसे बोलेंगे, प्लीज स्टैंड स्टिल, प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। इसको अवॉइड करिएगा, यहाँ लेट मी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। ठीक है, समझ गए। ये दवा खाली पेट लेना, ये दवा खाली पेट लेना, टेक दिस मेडिसिन ऑन द एम्प्टी स्टोमक। ठीक है, टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। ठीक है, मौसम अचानक खराब हो गया है, द वेदर हैज़ सडनली टर्न बैड, द वेदर हैज़ सडनली टर्न बैड। ठीक है, जहाँ भी गया है या खाया है पिया तो वहाँ पर हम हैज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे, सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं, तो रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर। देखो, भरी हुई है मतलब भरे होने का जो वर्ब है फिल्ड विद लगाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से भरा होना तो फिल्ड विद, और जिससे भी उसके आगे उसको लगा देते हैं। तो रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर। ठीक है, क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। सुना होगा आपने बोलते हुए लोगों को, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। शाबाश के लिए आपको सभी को पता, वेल डन बोलते हैं, राइट। देख के संभल के, ये वर्ड है, देख के संभल के, वॉच आउट। ठीक है, वॉच आउट करना किसी को, इसे अपनी ही चीज़ समझें। जैसे हम कहते नहीं है, जैसे हम किसी की बाइक लेते रहे, नहीं नहीं अपनी ही समझो। ठीक है, इट इज़ ऑल योर्स, इट इज़ ऑल योर्स। ठीक है, इसे अपनी ही समझें। हम आपके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। आप किसी को हॉस्पिटल में जाते हो देखने के लिए, राइट, या किसी के घर पे जाते हो देखने के लिए, वो बीमार है किसी भी प्रकार से, तो आप उसको बोल सकते हो, वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी, वी विश यू अ स्पीडी रिकवरी, जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। ठीक है, आगे बस आज के सेंटेंस यही थे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो हम डेली यूज़ में डेली हम बोलचाल में बोलना देखो बोलते हैं, और जो है इसको यूज भी करते हैं। तो हमें इन सेंटेंस से ये सीखने मिलता है कि जो डेली लाइफ में बोलचाल की जो भाषा में ये सेंटेंस बोले जाते हैं, इसको हम जो है किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं, राइट। और इसके लिए आपको जो है ऐसी सीरीज आती रहेगी बार बार। ये समय समय पर मैं ये जो है ये सीरीज़ 2 थी, सेकंड क्लास थी, एक क्लास में पहले दे चुका हूँ। ठीक है, इस क्लास में आपको डेली लाइफ से जुड़े जितने भी सेंटेंसेस हैं बोलने वाले, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें धीरे 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 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्पोकन क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसको हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारा सिनेरियो कैसा इस पर डिपेंड करता है कि सिनेरियो जैसा हमारा होता है उसी प्रकार से हम बोलचाल भी करते हैं। ठीक है, अगर हमारा सिनेरियो हिंदी बोलने वाला है तो हम हिंदी ही बोलते रहेंगे। ठीक है, अगर हम अपने सिनेरियो में कुछ ऐसे लोगों को ऐड कर लेते हैं, वो लोग हमारे साथ ऐड हो जाते हैं जिनका सिनेरियो थोड़ा सा, उनकी जो टंग पर इंग्लिश के वर्ड्स चढ़ते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी टंग पर भी इंग्लिश के वर्ड चढ़ने लगेंगे। ठीक है, आप जिस पर्सन के साथ रहते हो आपके अंदर उस पर्सन जैसे जो है क्वालिटीज़ आने लगती है, राइट। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ऐसे ही सेंटेंसेस की अगली क्लास लेकर हम जल्द लौटेंगे। ठीक है, और ये तो स्पोकन का बैच है ही। ठीक है, एक ट्रांसलेशन का बैच मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, ये शुरू होने वाला है, समझ लीजिएगा। जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपकी शुरू होने वाली है, हिंदी टू इंग्लिश। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखो टेंस, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट फिर हम करने वाले हैं बाकी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलते हैं
या तो वो प्रेजेंट में होता है, या पास्ट में होता है, या फ्यूचर में होता है। इसके अलावा तो और कुछ होता ही नहीं है। जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे, जब तक आप ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे, कोई भी बात हमें पास्ट में बोलनी है, फ्यूचर में बोलनी है, या प्रेजेंट में बोलनी है, तो टेंस के अकॉर्डिंग ही तो बोली जाती है वह बात, ठीक है। उसके साथ में एक्टिव पैसिव भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं उसके कि कह सकते हैं कि मुझे उसके द्वारा पीटा गया, ठीक है, तो उसको पैसिव में बनाना होता है। कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें डायरेक्ट बोलने वाली होती हैं, कुछ किसी और के शब्दों को ज्यों का त्यों बोलना होता है, तो इनडायरेक्ट में कही जाती हैं बातें, ठीक है। तो वो चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आती हैं, रिपोर्टेड स्पीच हमें पढ़नी होती है, ठीक है। इन तीनों चीज़ की ये 3 स्टेप हैं, ये 3 स्टेप हैं। इसके बाद में काफ़ी सारे स्टेप आने वाले हैं ये, लेकिन 3 स्टेप, ये 3 पिलर हैं स्पोकन के, 3 पिलर हैं, ठीक है। जो स्पोकन होती है इसके जो 3 पिलर हैं, ये आपके एक्टिव पैसिव टेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 पिलर माने जाते हैं। जब आप इनको अच्छे से सीख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस के साथ आप जब रिवीजन करते हैं, ठीक है, अपना सिनेरियो बनाते हैं, तो आपको स्पोकन में फ्लुएंसी लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं संपन्न होती है, ठीक है। सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।